बिहार जमीन सर्वे को लेकर हमने इससे पहले एक रिपोर्ट बनाया जिससे काफ़ी लोगों ने बहुत बारीकी से देखा और सुना। और हैरान करने वाली बात यह है कि सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्या बताई। तब जाकर ये पता लगा कि लोगों के पास समस्या कितनी है। आपको बता दें कि हमने इससे पहले एक रिपोर्ट बनाया था जिसमें हमने बताया कि आपके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। एक बार फिर से हम आपको नंबर भी बता देंगे और उस नंबर पे कॉल करके आप अपनी शिकायत, अपना जो भी आपके सामने समस्या है ज़मीन सर्वे से जुड़ी हुई, उसे आप दर्ज करा सकते हैं। तो लोगों ने उस नंबर पे तो फ़ोन नहीं किया या किया, लेकिन मेरे पास काफ़ी लोगों ने कमेंट करके अपनी समस्या बताई। वो नंबर आप भी नोट कर लीजिए अगर आप उस नंबर को पहले नहीं नोट किया है तो 1800-3456-215। एक बार फिर से 1800-3456-215, 1800-3456-215। ये बिहार सरकार राजस्व विभाग का टोल फ्री नंबर है और इस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको क्या दिक्कत आ रही है। और लोगों ने जब अपनी समस्या बताई, हैरान हो गए। और सिर्फ हम हैरान हो गए ऐसा नहीं है, जिससे भी ये पता लगेगा वो हैरान होगा कि बिहार सरकार की तैयारी क्या है। जमीन सर्वे का काम आप करने जा रहे हैं और ऑनलाइन दस्तावेज जो लोगों को उपलब्ध होना चाहिए वो है ही नहीं। खाता, खेसरा, रकबा सब गलत। लोग क्या करें, कैसे करें? पहले आप इसको सुधार करें। जो 90 दिनों का आपने टाइम दिया है जमीन मालिक को, ये 90 दिन आप अपने अधिकारियों को टाइम दीजिए कि ईमानदारी से वो अपना काम करें और जो दस्तावेज अपलोड है जिसमें गलती है या अपलोड नहीं है उसको अपलोड करें। और जब तक सब कुछ सही नहीं होगा, यानी जो गलत है उसे सुधारा नहीं जाएगा, जो चढ़ा हुआ नहीं है उसे चढ़ाया नहीं जाएगा, कैसे जमीन सर्वे का काम आप कैसे कर लेंगे? संभव है? आपको जो भी करना है सब डिजिटल करना है, ऑनलाइन करना है। और ऑनलाइन में 90 दस्तावेज अगर चढ़ा तो उसमें से 99, अगर 99 नहीं तो 95 तो कन्फर्म कुछ न कुछ मिस्टेक है। कहीं सिन्हा का जगह पे सिंह लिख दिया गया है नाम में, कहीं पे रकबा गलत, कहीं पे खेसरा, कहीं प्लॉट, कहीं नाम, कहीं क्या, कुछ न कुछ मिस्टेक है। और इतना ही नहीं, आपके खुद के विभाग अभिलेखागार प्रबंधक का कहना है कि दस्तावेज की हालत इतनी खराब है कि पुराने रिकॉर्ड जो सरकार के पास है उसमें कोई इंडेक्स नहीं है, इसलिए ढूंढने में दिक्कत हो रही है। लोग क्या करें, कैसे करें? और इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि पूर्व कर्मचारियों के मिली भगत से कई जमीन के रिकॉर्ड गायब कर दिए गए हैं, यानी पूरा का पूरा फाइल ही गायब है। और इस तरह के वो फाइल गायब हैं जो गड़बड़ किया गया है। एक पटना से खबर है चौंकाने वाली, जमीन का जो दाखिल खारिज होने का मामला सामने आया है। इसमें क्या आया है कि एक ही जमीन को कई लोगों के नाम पे दाखिल खारिज कर दिया गया है। और जब इसकी सच्चाई जानने के लिए रजिस्टर 2 देखने लगे लोग, तो उसमें वो पन्ना भी गायब है जिसमें एक ही जमीन का कई लोगों के नाम पे दाखिल खारिज किया गया है। यानी पुराना रिकॉर्ड को गायब करके और नया रिकॉर्ड गलत तरीके से कर दिया गया है। अब जब रिकॉर्ड रूम में ये हाल होगा, अंचल कार्यालय में जब ये हाल होगा, तो किसानों के पास, जमीन मालिक के पास सच्चाई कैसे आएगा सामने? मतलब स्पष्ट है कि 3 महीने का वक्त
जमीन मालिकों को नहीं चाहिए। सबसे पहले आप वक्त अपने अधिकारियों को दें कि जो गलत है उसे सही करें, जो नहीं चढ़ा है, जो अपलोड नहीं हुआ उसे अपलोड करें। और यूं ही नहीं, इसके लिए दस्तावेज पहले लिया जाए कि किसका क्या गलत है, क्या सही है, क्या छूट गया है। इसके लिए लोग जो शिकायत कर रहे हैं उनकी शिकायत को पहले सुना जाए, इसके बाद उसे सही किया जाए और सही करने के बाद उस दस्तावेज को, उस डॉक्यूमेंट्स को किसानों को उपलब्ध कराया जाए, बिल्कुल निःशुल्क। इसके लिए कोई चार्ज नहीं। अगर 10-20 रुपये का चार्ज किया जाता है तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नाजायज चार्ज होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे है ना, ऑनलाइन पे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करना चाहते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकारी जो रेट है वो निर्धारित है। हालांकि ज़मीन सर्वे से संबंधित अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो वो तो फ्री है, लेकिन आपको कोई रिकॉर्ड रूम से डाउनलोड करना है तो प्रति पेज 10 रुपये आपको चार्ज करना है, वो भी ऑनलाइन ही पे करना है। तो उसी तरह से एक रेट निर्धारित कर दिया जाए कि किसानों को अगर केवाला का कॉपी चाहिए 1 पेज तो इतना रुपया, खतियान का चाहिए 1 पेज तो इतना रुपया, 2 पेज तो इतना रुपया। इसके बाद पर पेज के हिसाब से लोग पैसा देंगे, यानी एक रेट निर्धारित हो और उसके हिसाब से किसानों को वो तमाम दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद आप जमीन सर्वे का काम सोचें, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ी हुई वो समस्या है जिसकी चर्चा कोई करता नहीं है, कोई सुनता नहीं है।